हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक अच्छे डॉक्टर की क्या क्या निशानियां होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक अच्छे डॉक्टर को बाकी सबसे अलग करती है। बेसिकली सारे कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम ध्यान दें तो उन सबको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हार्ड स्किल्स, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होती है? हार्ड स्किल्स ये होती है कि पेशेंट डॉक्टर के पास कितना नॉलेज है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करता है। अगर कोई सर्जन है तो उसकी सर्जिकल स्किल्स कैसी है, डायग्नोस करने की किस तरह की उसकी तरीका है। इन सबको हम हार्ड स्किल्स में रख सकते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आपको इंसिजन लगाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से ऑर्गन को टच नहीं करना है जिससे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सके। और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? जैसे कम्युनिकेशन, कैसे बातें करना है पेशेंट से, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना है, किस तरह से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना है सारे एथिकल वर्क्स को फॉलो करना है। और एम्पैथी, एम्पैथी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर में होनी चाहिए। एम्पैथी क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है सिंपैथी और दूसरा है एम्पैथी। अगर सिंपैथी की बात करें, हिंदी में इसका मतलब होता है सहानुभूति। और एम्पैथी की बात करें तो उसका मतलब होता है हिंदी में समानुभूति। सॉरी, माफ करिएगा, मेरी हिंदी बहुत ग्रामेटिकल एरर के साथ होगी। मैं एक स्कूल में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था ग्रामेटिकल एरर्स में हिंदी में, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो खैर, तो अगर हम सहानुभूति के बारे में बात करें तो ये दो वर्ड से बना है। पहला है सह प्लस दूसरा अनुभूति। सह मतलब सिमिलर, सह मतलब सिमिलर, और अनुभूति मतलब कोई फीलिंग या एक्सपीरियंस। और दूसरी तरफ एम्पैथी की बात करें तो उसका ये बना है दो वर्ड से, समान प्लस अनुभूति। समान मीन्स सेम, सेम अनुभूति मीन्स एक्सपीरियंस या फीलिंग। ओके, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपैथी एक सिमिलर एक्सपीरियंस वाला चीज है। ठीक है, सिंपैथी एक सिमिलर एक्सपीरियंस वाली चीज है। ये क्या है, सिंपैथी होती क्या है? सिंपैथी सिंपैथी होती है एक एबिलिटी। सिंपैथी होती है एक एबिलिटी। किस चीज की एबिलिटी? एबिलिटी टू फील, महसूस करने की क्षमता, फॉर अदर्स पेन सैडनेस, किसी के दुख दर्द को समझने की क्षमता किसी और के। ठीक है, किसी और में कौन कौन आएगा? इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, पशु पक्षी हो सकता है, या फिर कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मूवी देख रहे हैं, आपने किसी किरदार को देखा, वो काफी दुखी है, तो उसको देखते हुए आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि पशु पक्षी की कोई मूवी है, जैसे हाची को एक डॉग स्टोरी है, उसके डॉग की सफरिंग को आप देखते हैं, उसकी फीलिंग को आप रिलेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि डॉग क्या फील कर रहा है, पर उसके हिसाब से आप अपना इंटरप्रेट कर लेते हैं कि डॉग ऐसा फील कर रहा होगा, तो उसके दुख को आप महसूस करके अब भी दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप सिंपैथी शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपैथी होती है। हाँ, चाहे आप मूवी में देखो, बुक्स में देखो, रियल लाइफ कोई पर्सन है, रियल लाइफ में कोई एनिमल है, या फिर रियल लाइफ में कोई एनिमल है, क्या स्टोरी होगा, पोयम होगा या सॉन्ग में होगा, ये सारी चीजें से आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि वो आदमी कैसा फील कर रहा होगा। आपको एग्जैक्टली आप फील नहीं कर रहे हो कि आप क्या, कि सामने वाले व्यक्ति ने आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर फीलिंग के लिए, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि वो क्या फील कर रहा होगा।
तो ये होती है सिंपैथी। दूसरी तरफ एम्पैथी। एम्पैथी अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है जो पहले यूज नहीं किया होता था, और अभी एक बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है समानुभूति। समानुभूति मतलब सेम, मतलब किसी आदमी ने सेम टू सेम ऐसा एक्सपीरियंस पहले फील किया है। इस किसी इंसान ने पहला ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है, और अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस वो किसी को दिखता है होते हुए, तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो ये क्या है? दिस इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट। किसी की मन स्थिति, मन स्थिति को समझने का एबिलिटी होती है। और ये भी किसी के लिए भी हो सकती है, किसी इंसान के लिए, पशु पक्षी एनिमल्स के लिए हो सकती है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर उसके लिए भी हो सकती है। तो दिस इज द एम्पैथी। अगर सिंपैथी को डिफाइन करना है तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आप गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। आपने गंगा स्नान कर रहे हैं, और आप पूजा, गंगा स्नान के बाद पूजा करने के लिए बैठे हैं, ठीक है? तो आप देखते हैं कि कहीं से बहुत जोर से तेजी से शोर आ रहा है, कहीं से शोर, बहुत शोर आ रहा है। तो आपने उस तरफ मुड़ के देखा, तो देखा कि एक छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है, और वो बहता चले जा रहा है गंगा की फ्लो के साथ, पर कोई भी आदमी उसको बचाने के लिए नहीं आ पा रहा है। तो आप सोचते हैं थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो आपके आस पास में ही एक धोती पड़ी होती है, तो आप धोती को थोड़ा सा लंबा करके रस्सी जैसा यूज करके बच्चे की तरफ फेंकते हैं। बच्चा उसको ग्रैब कर लेता है दूसरा एंड को, और दूसरे और एक एंड को आप जोर से पकड़ के रखते हैं, और धीरे धीरे खींचना शुरू करते हैं। और कुछ देर के बाद क्या होता है? बच्चा बाहर आ जाता है। तो कहने के लिए तो ये छोटी सी घटना है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, पर यहाँ पर मेंटल स्टेट में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर आप ये मान लेते हैं कि आपको तैरना आता था, तैरना आता था। आप कभी डूबने का एक्सपीरियंस आपने कभी किया नहीं है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वो बच्चा क्या फील कर रहा होगा, वो बच्चा किस तरह से डूब रहा होगा, डूबते हुए उसने क्या फील किया होगा, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। पर आप ये समझ सकते हैं कि एक डूबने वाला व्यक्ति क्या फील करता है। तो आपको पता है कि नाक में पानी जाता है तो कैसा महसूस होता है, कान में पानी जाता है तो कैसा महसूस होता है, कुछ देर सांस ना लो तो कैसा पता चलता है, पर एग्जैक्टली आपको डूबने का अनुभव बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल फील नहीं कर पा रहे हैं कि वो डूबने वाला बच्चा है क्या फील कर पा रहा है। तो आप में जो अंडरस्टैंडिंग फॉर डूबने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल नहीं है। ड्राउनिंग की जो कंडीशन वाली स्थिति है, वो आपने कभी फेस नहीं की, तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि डूबते कैसे हैं। हाउएवर, आप फील कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि उसने, वो बच्चा क्या महसूस कर रहा है अपने हिसाब से, है ना? आप एग्जैक्टली बच्चे का नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चा ऐसा फील कर रहा होगा, ठीक है? बच्चे को ऐसा लग रहा होगा, उसको आप खुद फील कर पा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको हेल्प करने की ठानी, ठीक है? तो पहले आपने फील किया, और उसके बाद उसने आपने हेल्प करने की। ये इसके दो लेवल्स है सिंपैथी के। सिंपैथी के पहला लेवल है आपने फील किया, दूसरा लेवल है आपने हेल्प किया। जरूरी नहीं है कि आप फील करते हैं तो हेल्प भी करेंगे, पर हेल्प करने के लिए फीलिंग होना जरूरी है, ठीक है? दिस इज सिंपैथी। और सिंपैथी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा दुखी के लिए करा जाता है, कभी भी खुशी के लिए यूज नहीं किया जाता है। आप कभी किसी को नहीं बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो आप उसको जाके नहीं बोलेंगे कि आपके खुशी को मैं बहुत सिंपैथी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? वरना आपको दुख होने लग जाएगा, ठीक है? ठीक। तो और वहीं अगर एम्पैथी की बात करें, तो एम्पैथी का आपने मीनिंग समझ लिया था। दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ अदर पीपल। ओके, आप समझ पा रहे हैं किसी और की मेंटल स्टेट क्या होती है। तो आप कैसे समझेंगे कि किसी की मेंटल स्टेट क्या है? अगर आपने खुद वो चीजें कभी ना कभी पास्ट में एक्सपीरियंस की रखी होगी, तब आप समझेंगे कि वो कंडीशन में वो पर्टिकुलर व्यक्ति कैसा फील कर रहा होगा। कभी कभी इसको शॉर्ट में एक फ्रेज यूज किया जाता है, पुटिंग योर शूज इन अदर पुटिंग योर फीट इन अनदर शूज। अपने पैरों को किसी और के जूते में रख के देखना।
तो फॉर एग्जांपल एक बाप और बेटा, पिताजी और उसके बेटा कहीं जा रहे थे। तो वैसे तो पिताजी बहुत तेज चलते थे, पर आज उसके पिताजी काफी धीरे चलने लग रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे बीच बीच में। लड़के को समझ में नहीं आ पा रहा था कि हो क्या रहा है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, आराम से चलते थे, सब कुछ ठीक था, पर अभी क्या हो रहा है कि पिताजी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि चलने की, बेटे ने एक दो बार बोला भी पिताजी थोड़ा जल्दी चलिए, पिताजी थोड़ा जल्दी चलिए, पर पिताजी चल नहीं पा रहे थे उसके। तो बेटे ने पूछा पिताजी से कि पिताजी क्या हो गया। तो बेटे ने पिताजी ने बोला कुछ नहीं बेटा, थोड़ा जूते कंफर्टेबल नहीं लग रहे बस। तो बेटे ने बोला ठीक है पिताजी, तो मैं हम आपस में जूते एक्सचेंज कर लेते हैं। और पिताजी ने बहुत मना किया, पर बेटा नहीं माना और आखिर में जूता एक्सचेंज हो ही गए। तो जब बेटे ने जूता पहना, तो फिर पता चला कि उस जूते के एड़ी के पास एक छोटी सी कील लगी हुई थी, छोटी सी कील लगी हुई थी। अब यही एक्सपीरियंस बेटा कर पा रहा है, क्योंकि उसको वो जो कील पैरों में चुभ रही है, उस कारण से और बिल्कुल नहीं चल पा रहा है वो। जितना पिताजी चल पा रहे थे उससे और धीमी गति से चलने लग रहा है वो। तो बेटा इस समय महसूस कर पा रहा है कि पिताजी ने उस समय क्या महसूस किया था। पिताजी की हो सकता है फैमिलियल फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो कि वो नया जूता अफोर्ड कर सके, पर स्टिल उन्होंने नया जूता लिया, नया जूता नहीं ले पाए और उसी चीज से कॉम्प्रोमाइज किया। तो अब बेटा महसूस कर पा रहा है कि एग्जैक्टली पिताजी क्या महसूस कर रहे थे। दिस इज एम्पैथी। ओके, एग्जैक्टली फील करना, सेम टू सेम फील करना क्या होता है, एम्पैथी के अंदर आता है। एम्पैथी के भी, जैसे सिंपैथी के भी दो लेवल आपने देखा, एक अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल, दूसरा हेल्प वाला लेवल। तो उसी तरह एम्पैथी के भी दो लेवल्स होते हैं। सॉरी, एम्पैथी के भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है कॉग्निटिव लेवल। इसमें आप किसी और की मनस्थिति को समझते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा लेवल होता है इमोटिव लेवल, इमोटिव एम्पैथी। इसमें आप समझ चुके हैं और साथ में अब फील भी करने लगे हैं। और तीसरा लेवल होता है कंपैशनेट लेवल। इसमें आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फील भी कर चुके हैं, और आपके दिल में जिज्ञासा जिज्ञासा हो रही है कि आप सामने वाले व्यक्ति को हेल्प भी करें, जो भी परेशानी हो रही है उससे उस व्यक्ति को निकाले। तो दिस इज कंपैशनेट लेवल। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस सेम रहेगा, है ना। सबसे पहले कॉग्निटिव होगा, उसके बाद इमोटिव होगा, उसके बाद कंपैशनेट होगा। बिना अंडरस्टैंड किए आप फील नहीं कर सकते, और जब तक फील नहीं करेंगे आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फीलिंग हो या ना हो वो अलग चीज है, और उसके बाद आप हेल्प करेंगे। पहले अंडरस्टैंड, देन फील, देन हेल्प। ओके। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, मनस्थिति अगर किसी आदमी की आप देख रहे हैं एम्पैथी के अंदर, तो मनस्थिति किसी की खुशी वाली भी हो सकती है, दुखी वाली भी हो सकती है, जो कि सिंपैथी में नहीं था। सिंपैथी में सिर्फ आप दुख वाली कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, एम्पैथी में आप खुशी और दुख दोनों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज ये मनस्थिति ही है, किसी की मेंटल स्टेट ही है, जो हैप्पीनेस वाली भी हो सकती है, सैडनेस वाली भी हो सकती है। दोनों में आप एम्पैथी शो कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल समझते हैं कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो मान लो कि एक बहुत गरीब आदमी है, जिसका घर बार नहीं है, बेसिकली वो रोड पे आ गया है और भीख मांगता है। तो ठंड का मौसम है, लाइक दिसंबर जनवरी की बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड है कि वो इंसान को सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, फीवर है, हाथ कांप रहे हैं, खड़े होने क्या बैठने की भी हालत नहीं है। कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया, ठीक से भीख भी नहीं मिली। लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि ठंड बहुत है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा खाना पीने की भी कंडीशन नहीं मिल पाई। तो
उसको सामने हॉस्पिटल दिखा, हॉस्पिटल में उसको पता है कि इलाज होता है, हॉस्पिटल में पता है उसको इलाज होता है, लोग जाते हैं, दवाइयाँ मिलती है, ठीक होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मान लो, जहाँ पर पैसे की ज्यादा टेंशन नहीं होती, फ्री में इलाज होता आ जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसका कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि अंदर तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, वो वहीं गेट पे पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं, पर कोई उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है कि उसको कोई हेल्प करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है उस पर। कुछ समय के बाद एक वहां से लेडी आती है, तो उसको देख के उसकी आंखों में भले आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ करती नहीं और उसके साइड से गुजर जाती है। कुछ देर के बाद उसी अस्पताल में काम करने वाला एक नया डॉक्टर, एक यंग डॉक्टर वहां से गुजरता है। अगर इस डॉक्टर की बात करें तो इस डॉक्टर ने भी बचपन में बहुत गरीबी देखी है, बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। अपना घर नहीं था, अपनी खुद की छत नहीं थी, खाने पीने के भी बहुत लाले पड़ जाते थे। कई कई बार तो खाना दूसरों से मांग कर खाना पड़ता था, कभी खाली पेट सो गए। काफी मुश्किल होती थी, डे टू डे एक्सपेंसेस भी बहुत मुश्किल से करने पड़ते थे। पूरे फैमिली की इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि अच्छे कपड़े क्या, नॉर्मल कपड़े भी पहन सके, फटे पुराने कपड़े हमेशा पहने रहते थे। इस लड़के ने, जो डॉक्टर बन चुका है आज, उसने अपनी फैमिली की कंडीशन को समझा और मेहनत करने की ठानी। मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, अपने जज्बे को अच्छा रखा, और वो आज एक डॉक्टर बन गया है। तो ये लड़का इस भिखारी के पास से गुजरता है। जैसे वो गुजरता है, उसे अपनी कंडीशन याद आ जाती है कि उस समय वो क्या फील किया करता था, कि किस तरह से उसके पास भी घर नहीं था, खाने की चीजें नहीं थी। सेम वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, इसको देख के उससे याद आ जा रही सारी चीजें, क्योंकि इसने सेम टू सेम सिचुएशन पहले भी फील करी थी अपनी लाइफ में। तो उसको देख के उसका मन भी बहुत भर आता है। तो वो उस बाबा जी को लेकर उठा के अंदर ले जाता है, चेकअप करता है और उसको दवाइयाँ देता है फ्री में। तो यहाँ पर एम्पैथी आ रही है, यहाँ पर एम्पैथी आ रही है। अगर इस लड़के ने कुछ फील नहीं किया होता, सेम सिचुएशन अपने बचपन में एक्सपीरियंस नहीं की होती, और उसके बाद वो फिर भी वो उसकी मनस्थिति को समझता, मतलब समझता कि क्या हो रहा है, उसकी कंडीशन को देख के ये फील करता कि वो कैसा फील कर रहा होगा, तो वो पार्ट होता सिंपैथी का। पर यहाँ पर इस लड़के ने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करी हुई है, तो ये चीजें होती है सिंपैथी, सॉरी एम्पैथी, ये एम्पैथी के अंदर होगी। आपने अपने पैरों को उसके जूते में रख के देखा, तो ये एम्पैथी का पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं एम्पैथी वहां शुरू होती है जहां पर अदरनेस खत्म हो जाती है। एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं एम्पैथी। तो इंग्लिश में कहावत भी है, एम्पैथी स्टार्ट्स वेयर अदरनेस डिसअपियर्स। एम्पैथी वहां शुरू होती है जहां पर अदरनेस खत्म हो जाती है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसी सामने वाले व्यक्ति और आप में क्या फर्क है, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया है जो ये व्यक्ति आज एक्सपीरियंस कर रहा है। आप अपने पैरों को उसके जूते में रख के देखते हैं कि हील उसके पैरों में भी वैसे ही है, जिसके कारण से वो क्या फील कर रहा था वो आप फील कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो कि तीन दोस्त है, एक्स, वाई और जेड। तो होता क्या है, एक्स का आज, टुडे मतलब आज, एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में उसकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। तो बहुत पेन में होता है, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, सारे काम काज ठीक से नहीं कर पाता, हर बार किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये सारी चीजें ये अभी फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहा होता है एक्स। और अगर वाई की बात करें तो 3 साल पहले वाई की भी एक सड़क दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो इससे एग्जैक्टली पता है कि एक्स क्या अभी फील कर रहा होगा, अभी एक्स को किस किस तरह की परेशानियां हो रही होगी, एक्स वाई को पता है।
क्योंकि वाई ने भी 3 साल पहले ये एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस किया था। पर जेड जेड ने कभी किसी तरह का फ्रैक्चर नहीं देखा, उसको कभी जिंदगी में कभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो इसको पता है कि एक्स उसका दोस्त है, एक्स क्या फील कर रहा है, उसका दोस्त कैसा है, वो फील कर पा रहा है, उसके आंखों के आंसू को समझ पा रहा है, उसके दर्द को समझ पा रहा है, उसके चलने की जो परेशानी है उसको समझ पा रहा है जेड। पर जेड को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या दर्द महसूस कर पा रहा है। वहीं वाई, ये वाई ने वो एक्सपीरियंस पहले कर चुका है, उस फ्रैक्चर को एक्सपीरियंस कर चुका है। उसे पता है कि एक्स क्या एक्सपीरियंस, जो फ्रैक्चर का जो पेन है वो कैसा होता है, जो एक्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो जेड सिंपैथी दिखा रहा है, और अगर वाई की बात करें तो वाई एम्पैथी शो कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इस चीज से आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क होता है। एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती है, कैसी होती है। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिंपैथी और एम्पैथी दो ऐसी चीजें हैं, डॉक्टर को पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको आगे काम करना चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको सब कुछ अंडरस्टैंड करा है, क्या बीमारी में, किस परेशानी में, किस डिसेबिलिटी में क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक अच्छे डॉक्टर में होना चाहिए, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पर ये एम्पैथी और सिंपैथी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड sayonara।